वहाँ की स्टोरी कवर करी थी मैंने। वहाँ पे मैंने प्रॉपरली निकाला था कि यहाँ पे किसी के फादर ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी को मारा है, जो कि बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको मारा है जान से। अच्छा। उन्होंने बोला न्यूज़ में लड़की का नाम आया था, तो आप ये सब चीज़ें नाम मत लेना। मेरा गोवा का पहला दिन था। उस हाफ ब्रिज में, मतलब हाफ ब्रिज यहाँ है, हाफ ब्रिज वहाँ है ना, उसका वीडियो बनाया मैंने। 2011 की बात है। 2011 में फर्स्ट टाइम ये हैपन हुआ। रैंडमली उनको दिखता है कि एक लेडी चलते हुए ब्रिज तक आती है, ठीक है, और ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है। तो ये पानी बहुत खतरनाक है, कंकाल ही कंकाल भरे हुए हैं अंदर, बोला उन्होंने। दिन में हम गए उसको, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। दिन में ही ऊपर से इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आई जैसे कोई चीख रहा हो मरता हुआ। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे हैं, गेट पे ही आवाज आई, आगे मत चला। वो ऐसे इशारे कर रहा है, मतलब वो बताना चाह रहा है कि वहां कोई खड़ा। देख क्यों नहीं रहे हो यार, वहां कब से खड़ी, कैमरा क्यों नहीं घुमा रहे हो? चिल्ला के जोर से, कब से कह रहा हूँ देख क्यों नहीं रहे हो इसको। बस हमारा कैमरा चालू है और जैसे हम घुसने वाले हैं, ओके सीके भाई, वेलकम टू द चैनल। सीके भाई, थैंक यू सो मच। आपके बिजी स्केड्यूल में से हमने आपको खींच निकाला है। नहीं ऐसा नहीं है। आप लास्ट टाइम आए थे। हुई नहीं। अरे अब आपको पता नहीं आप क्या है। लास्ट टाइम आप मेरे चैनल उस पे आए थे, स्टूडियो में आए थे। हालांकि आपका शूट था, मेरे साथ भी प्लान हुआ था, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा तो मैं नहीं कर पाया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस बार मौका नहीं गवाया मैंने, पकड़ लिया मैंने आपको, और पूरा आपका फायदा उठाएंगे इस तरह से कि बड़ा नाम सुना है मैंने आपके, सौरभ पुनिया भाई से सुना है, आपके वीडियोस मैंने देखे हैं। अब इतना कुछ देखने के बाद अब बंदा जब सामने बैठ के खुद एक्सपीरियंसेस बताता है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, ज्यादा ऑथेंटिसिटी निकल कर आती है। हाँ। तो आप बड़ा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। रिसेंटली आप शायद गोवा भी गए थे। गोवा गए थे। तो गोवा ही क्यों गए, क्या था गोवा में कुछ देखने को, जानने को मिला? स्पेशली गोवा मेरा ये था कि उसके जितने भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं, हाँ, वो सब गूगल पे लिस्टेड है। मेन बात है वो गूगल लिस्टिंग में लिस्टेड है सारे सारे। मेरा मेन रीजन ये था कि ऐसा स्टेट है जिसकी हॉन्टेड लोकेशन सब प्रॉपरली लिस्टेड है, विद डिटेल, विद स्टोरी, सब कुछ चीजें मतलब ऐसे मेंशन्ड है गूगल में। मतलब विकिपीडिया में भी किसी का मतलब वो लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन, स्टोरी। तब मुझे इंटरेस्ट ये था। और मेन बात ये है कि अवेलेबिलिटी वहाँ पे, लाइक जैसे कि मेरे नोमैडिक केडी नाम से एक फ्रेंड है, तो अवेलेबिलिटी के नाम पे उनके पास में एक हॉस्टल है, वो हॉस्टल रन कर रहे हैं इस टाइम वहाँ पे। तो मेरे लिए स्टे एक तरह से फ्री हो गया था कि मेरा रहना खाना फ्री हो जाएगा, लाइक। और वहाँ एक कॉन्वेंस भी है, वहाँ स्कूटी है, सब चीजें हैं, मतलब ऑल ऑफ थिंग्स, कन्वीनियंस। हाँ, सब चीजें सोचने के बाद अगर मैं यहाँ से कहीं और किसी और सिटी जाऊँ तो वो सब चीजें खर्चा उठाना पड़ेगा। तो वो देखा मैंने कि हाँ सब चीज अवेलेबल हो रही है, स्टार सारे मैच हो रहे हैं, तो इसी बहाने पहली बार फ्लाइट पे बैठने का मौका मिल जाएगा, तो मैं चल दिया। तो सीके भाई, वर्थ था फिर जाना वहाँ पे? वर्थ इट कह सकते हो आप इसको 100%, बिकॉज वो लोकेशन इन्वेस्टिगेट करी मैंने जो एक्चुअल में मैंने जिस टाइप की मतलब फील या वाइब्स मैंने कभी अभी तक नहीं ली है। तो उसमें काफी सारी लोकेशंस हैं, तो काफी डिस्कस भी कर चुका हूं मैं अभी कुछ टाइम पहले। तो लेकिन ये कि हाँ एक्चुअल में मुझे लगा कि वर्थ इट था। जब आप कहते हैं ना सीके भाई कि वैसा फील हुआ जो कभी नहीं फील हुआ, तो हम थोड़ा सा इस फील के बारे में डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि किस तरह की फील होती है जो दूसरी जगह नहीं होती, और इस फील का मतलब क्या निकल कर आता है? देखो वहां लोकेशन तो मतलब एक से एक थी। पहले तो बताया गया, नोमैडिक केडी ने मुझे बताया कि भाई ये लोकेशन है सीके भाई देखो। फिर मैंने जब देखा, खुद गूगल में भी लिखा हुआ है, और फिर रैंडमली जब हम विजिट कर रहे थे उन जगहों पे, डे टाइम पे शूट कर रहे थे, तो रैंडमली हमको एक पर्सन मिले वहां पे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, एक लोकेशन है, उसका नाम है बोरिम ब्रिज। बोरिम ब्रिज, हाँ। बोरिम ब्रिज गोवा की एक मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। पोर्टुगल टाइम पे जब कहते हैं कि इंडिया वॉज ट्राइंग टू टेक इट बैक अपना लैंड, तब पोर्टुगल की सेना ने उस ब्रिज को बम से उड़ा दिया था। अच्छा। तो वहां पे मतलब वॉर हुआ था अच्छा खासा। अभी ये कितने साल पुराना है तो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, जब पोर्टुगल और गोवा में इंडिया का वार हुआ था, और जब उन्होंने अपना
गोवा हमने रिक्लेम किया था, तब की स्टोरी है। तब ब्रिज उड़ा दिया था वो वाला, कि वो यहाँ से पार ना आ जाए, हम अटैक मतलब हमारी इंडियन जो भी थी उस टाइम सेना वेना, वो कहीं मतलब पार के वाटिकुल सेना को हरा देगी, इसलिए उड़ा दिया गया था। उसके बाद से वहां पे इंसिडेंट्स जो रिकरिंग इंसिडेंट्स थे वो रिसेंटली कुछ सामने आए। 2011 की एक बात है, हाँ, मुझे ये स्टोरी जब बताई लोकल्स ने किसी ने, तब मुझे समझ में आया। उस हाफ ब्रिज में, मतलब हाफ ब्रिज यहाँ है, हाफ ब्रिज वहां है ना, थोड़ा सा बचा हुआ टुकड़ा, उसका वीडियो बनाया मैंने। तो वहां पे जनरली लोग आउटिंग के लिए आते थे। 2011 की बात है, 2011 में फर्स्ट टाइम ये हैपन हुआ कि लोग पीने खाने के लिए वहां पे आए हुए थे। रैंडमली उनको दिखता है कि एक लेडी वहां से वाइट अपैरेशन टाइप में चलते हुए ब्रिज तक आती है, ठीक है, और ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है, वो सब देख रहे हैं, और देखने के बाद उनको पानी में कोई आवाज ही नहीं आती है, मतलब वो डुबकी लगाने की कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। वो तीनों लड़के बीमार पड़ गए, बहुत अच्छे बीमार पड़े, बहुत लंबे टाइम के बीमार पड़े। तो उसके बाद फिर मैंने को लगा चलो ठीक है, ये तो हर घर में स्टोरी होती है, इतनी बड़ी क्या बात है। फिर भी हम उसको एक्सप्लोर करने गए वैसे। तो वहां पे पहुंचते ही मतलब नीचे साइड नदी किनारे फिशरमैन थे गोवा के, उनसे जाते हमने पूछा कि ये बोरेन ब्रिज है, मतलब होता है, मतलब हर नेचर का इंसान होता है गोवा में। उन छूटते ही बोला है तो क्या, मैंने क्या बोलूं अब इसके आगे, कुछ बोलेगा ही नहीं अब छोड़ वहीं पे। क्या करना है, मैं कुछ नहीं है, हम तो बस वीडियो बनाते हैं, व्लॉग। हम चुपचाप साइड निकल गए। अब ना मेरी हिम्मत किसी से पूछने की, ना हमारे केडी भाई साहब की हिम्मत किसी से पूछने की। उसके बाद में फिर रैंडमली एक फिशरमैन और आते हैं, उनसे हमने रैंडमली ऐसे पूछ लिया, मतलब एक हिम्मत करके पूछ लिया, और वो बहुत नाइस बंदा निकला। उसने पहले तो धीरे धीरे बताया, उसने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा सुना है, ये सीन रहा था इस बोरिंग ब्रिज का, कि वो लड़की दिखी कूदते हुए, आवाज नहीं आती है, सब चीजें बताई उसने। और फिर उसको मैंने बताया, मतलब उनको मैंने बताया कि आई एम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मैं साइंटिफिक तौर पे करता हूँ इन्वेस्टिगेट। मतलब जैसे जैसे मैं अपना इंट्रो देता गया, वो उनकी स्टोरी बढ़ती चली गई। उनकी स्टोरी लाइक कि ये जो नदी है, इस जिस जगह पे आप खड़े हो, अगर मानस भाई अगर आपने कहीं सुना हो, देवताओं का हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चलता है, जिक्र होता है हर जगहों में। तो उन्होंने बताया कि वो भी यहाँ है, एक्चुअल में कभी कोई ठीक नहीं होता तो उसको यहाँ लाया जाता है फॉर गाइडेंस, ठीक है। और कई बार यहाँ बैठा बैठा इंसान पागल हो जाता है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने ये मतलब इतनी सारी स्टोरी बताई, कहा कि इस ब्रिज से कनेक्टेड एक नहीं है, 1000 स्टोरीज हैं। अगर आप कभी ऐसे मौसम में आओगे जब यहाँ पे ड्राई होती नदी, जब नदी सूख जाती है, तो ये यहाँ पे आपको कंकाल ही कंकाल मिलेंगे सामने नदी में, अंदर पड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कंकाल, मतलब जो है हड्डियां डाली गई हैं, उस जमाने की शायद हो सकता है, या इस जमाने की, मतलब बड़ी स्टोरी कनेक्ट करी उन्होंने, अंधाधुंध स्टोरी सुनाई उन्होंने मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे छोटे बच्चे जब मर जाते हैं तो भी यहाँ लाया जाता है, जिनका संस्कार नहीं होता। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्टिगेट करोगे, उन्होंने बोला कि आपको 100% ही मिलेगा आपको। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ कोई आपको भूत आगे पीछे भागेगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे आप बता रहे हो इन्वेस्टिगेशन का, तो ये पूरा एरिया एक्चुअल में हॉन्टेड है। यहाँ 24 घंटे, मतलब आपको नाइट में आओगे तो 100% एक्टिविटी मिलेगी, मिलनी है, श्योर बोला उसने। एंड ही कंटिन्यूड स्टोरी, मतलब उन्होंने फिर मुझे वहीं पास में एक और स्टोरी बताई। उनके साथ में एक पर्सन थे, उन्होंने दुपट्टा किलर की स्टोरी सुनाई मेरे को। दुपट्टा किलर बहुत फेमस था, सुना दुपट्टा किलर। हाँ, क्या स्टोरी इसके पीछे? दुपट्टा किलर एक बंदा था जो शादी करता था, और जंगल में कोई एक तप्पड़ कहते हैं आई थिंक, एक ऐसा एरिया था उसका, वहां पे वहां जाके लाइक फायदा उठा के उनको फांसी लगा देता था, मतलब लड़कियों को। हाँ, वो क्रेज सीरियल किलर था, दुपट्टा किलर।
तो शादी वादी करके वो वहीं की लोकेशन थी। तो उन्होंने बताया कि ये इस यहीं पास का ही है, कह रहा ये भी आप जाओ। मतलब फिर मुझे लगा कि गोवा में अच्छे लोग भी हैं बड़े, मतलब कितने इंटरेस्ट के साथ बता रहे हैं सब लोग। तो फिर हमने बोला कि रात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, चलते हैं खाना वाला खाते हैं और देखेंगे जितना टाइम होता है। फिर उसके बाद हमने एक आध जगह पे और गए घूमने के लिए, और फिर हमने जो है रात के 10 बजे के आसपास इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। पहले हम करते थे 12 बजे के आसपास, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, बिकॉज एक्टिविटी डजंट नीड द, एक्टिविटी की कोई क्लॉक नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि कई लोगों मैंने सुना है कि 12 बजे जागेगा, मतलब इट डजंट मीन कि उसके पास कोई अलार्म क्लॉक लगी हुई है। हाँ, कि 12 बज गए भाई चालू हो जाओ। 9 बजे भी वो एक्टिविटी मिल सकती है, 7 बजे भी वो एक्टिविटी मिल सकती है। मैटर क्या करता है? डार्कनेस। हाँ, डार्कनेस इसलिए मैटर करता है ताकि हम उसको जज कर पाए। दिन में भी वो एक्टिविटी है एक्चुअल में वो एक्टिविटी दिन में भी चल रही है, बट उसको जज करने के लिए, मेजर करने के लिए नाइट इज द बेस्ट टाइम। बस, तो कोई अलार्म क्लॉक नहीं है ना कोई टाइमिंग है, वो नाइट इज द बेटर टाइम। बस इसलिए नाइट बेटर टाइम किस लिए? क्योंकि अंधेरा रहता है तो चीज अंधेरा रहेगा तो हमें चीजों का एहसास ज्यादा होगा। अंधेरा रहेगा तो मतलब शांत होगा, शांत होगा तो हमें ज्यादा चीजें महसूस होंगी, सेंस करने की। हाँ। हाँ। अब उजाला है तो आपको प्रकृति भी दिख रही है, आसमान भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है। मतलब बाकी सब कुछ चीजें एक्टिव है, तो एक तरह से वो नॉइज की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज आप कैसे मेजर करोगे? जब अंधेरा है तो सिर्फ हमें एक ही चीज मेजर हो पाएगी, वेरी ट्रू, कि वो क्या है। है ना? ठीक है भाई, फिर आपने फिर करा फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन? हाँ, इन्वेस्टिगेशन हमने चालू किया रात को। हम रात को जैसे जैसे वहां पे पहुंचे, मतलब था एक अलग ही एरा था उस जगह का, फीलिंग ही अलग थी, वाइब। धीरे धीरे करके हम ऊपर चढ़ गए। हमने मोशन सेंसर वहां रख दिया। मोशन सेंसर वहां प्लेस करने के बाद में हमने कैमरा पीछे रख लिया। आई थिंक कैमरा मैन वॉज फेसिंग मी एंड मोशन सेंसर जो नदी है उस साइड को था, उस तरफ एज पे रखा था हमने। तो मुझे फील हुआ कोई वाइट सा ऐसा, मतलब ये इसको फील करने का रीजन बताता हूँ आपको। इसका रीजन था वो फ्लैश लाइट, उसकी वजह से शायद वो, क्योंकि कैमरामैन की लाइट मेरे ऊपर थी। एंड आई सेड केडी स्टॉप, मुझे तुम्हारे पीछे कुछ खड़ा दिख रहा है। ठीक है, मैंने जस्ट ये बोला, ये केडी स्टॉप, तुम्हारे पीछे मुझे कुछ वाइट पर्सन दिख रहा है। अब मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि वो हो सकता है वो फ्लैश की वजह से आंखों में पड़ रहा था, इस वजह से हो रहा। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे बोलते ही मोशन सेंसर जल गया। जो एज पे बड़ा मोशन सेंसर है, जहां मुझे अपैरेशन फील हो रहा था कि कोई खड़ा है एज पे, वहां पे उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर जल गया। तब मुझे ये हुआ कि नहीं यार, ये जो मुझे फ्लैश की वजह से फील नहीं हुआ है, ये मुझे शायद उसकी वजह से फील हुआ है, ये कुछ है। उसके बाद वो मोशन सेंसर, हम दोनों इस साइड को आ गए। उसको भी डर लगा कि उसको भी फील हुआ ना कि मेरे पीछे कोई है। तो हम दोनों ही पीछे आ गए। हम दोनों कैमरे के इस साइड पीछे आ गए। ठीक है, तो हमने बोला भाई आप एक काम करते, कैमरा इसी साइड रखते हैं, हमारे पीछे कुछ कैप्चर हो रहा है तो। अब जब यहाँ रखा तो इस साइड तो एक वाइड पर्सन मैंने बोला, तो उस कैमरे के पीछे, मतलब कैमरे के जस्ट पीछे ब्लैक कंपैरिजन, वो अलग लेवल है, कुछ अलग लेवल दिख रहा है। मतलब वो मेरे को लगा कि वो कनेक्टेड ही नहीं है इस बोरिंग ब्रिज से। जो मैं ब्लैक अपैरेशन देखा ना, मेरे को वो फील कंप्लीटली ऐसा हुआ, गूज़बम्स आ गए एकदम से बॉडी में। वो कनेक्टेड ही नहीं है, कुछ अलग ही डीमन एंटिटी टाइप की फील हुई मेरे को। मतलब मुझे लगा कि वो जो वहां जो रनिंग था, वो लड़की वाली स्पिरिट हो सकता है, वाइट अपैरेशन हमने देखा शायद, मतलब हमको भी ऐसा फील हुआ। लेकिन जब मैंने पीछे देखा कैमरे के, वो अलग ही लेवल, डार्क एंटिटी जिसे आप कहते, जो जिसने एकदम से डरा दिया। तो फिर हमने कैमरा रखा हुआ था और हमने मोशन सेंसर अपने पीछे रखा हुआ था। जैसे कम्युनिकेशन ऑन किया, रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। कौन स्पिरिट है, क्या स्पिरिट है, सब बताना स्टार्ट कर दिया उसने रैंडमली, एकदम से सब कुछ चीजें स्टार्ट हो गई। मतलब ये इस तरह से हो गया। देखो मेरी कहानी में ऐसा कोई एडवेंचर तो नहीं है कि मैं कहूँ किसी ने आके मुझे पटक दिया। नहीं, जेन्युइन कहानी ऐसे ही, जेन्युइन कहानी पता क्या होती है सीके भाई, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन कहानी सारी ना फील की होती है कि मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ हुआ। जो धूम धड़ाका मचाते हैं ना कि भाई ये पलट गया, वहां चाकू पेल दिया, वहां खून निकल गया, वो तो मसाला लगा के वो ड्रामेटिक। यहाँ देखो कोइंसिडेंस, मेरे को जनरली, मतलब मैं सिंपल सी बात है, मैं वहम में कहीं हूँ, मैंने एक अपैरेशन फील किया, अपैरेशन फील करने के एट द सेम टाइम वो मोशन सेंसर
ट्रिगर हो गया। हाँ। मतलब मैं इस चीज से बड़ा डर गया था उस टाइम पे, मतलब फियर सा आ गया माइंड में। और वो भी कैमरामैन भी कह रहा है उस साइड फेस नहीं करूंगा, धक्का मार दिया पानी में किसी ने तो। मतलब देखो ऐसा तो होता ही है, हाँ। क्योंकि हमारे साथ इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। राइट, एक लोकेशन और है, उसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताइए। वहां पे भी सेम इंसिडेंट हमारे साथ में रिपीट हुआ है। हाँ। मेरा गोवा का पहला दिन था। बोरिंग ब्रिज से अभी कहानी बची है, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से उसको कहानी खत्म कर लेना चाहिए। खत्म करते हैं फिर इस पे आते हैं। मैं लिख लेता हूँ, मैं है ही नहीं कुछ लिखने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया। तो फिर हमने जो शूट जो है रेगुलर उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन मेरे को डर लग रहा था एच की साइड जाने में। मतलब एक फियर दिमाग में बैठ गया था कि कहीं गलती से हम फिसल भी गए तो ये पानी बहुत खतरनाक है। और इसमें पता नहीं कितनी स्टोरीज उन्होंने कहा, ये बोरिंग ब्रिज तो एक स्टोरी लेके बैठा है। जो लोकल थे, ये तो बोरिंग ब्रिज है ना, ये तो सिर्फ एक स्टोरी लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये जो नदी है ये कहाँ हजारों कहानियां लेके बैठी है। कंकाल ही कंकाल भरे हुए हैं अंदर, बोला उन्होंने। उन्होंने देवी देवताओं का सीन भी है, जो देवी देवताओं का सीन होता है ना, कह रहे आपके यहाँ होता होगा अलग, हमारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उन्होंने बताया बच्चों का सीन भी है यहाँ पे। और लोग पगला भी जाते हैं यहाँ पे आके। कोई सिंगल बंदा आएगा तो रात में पागल हो जाएगा, ऐसा भी बोला उन्होंने। मतलब यार इतनी सारी स्टोरी। तो फिर हमने कहा एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं नदी के पास। यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। मतलब जब मैं इधर देखूं तो वो उधर ब्लैक एंटिटी, मतलब लाइक वेट कर रही है जैसे। वो हिल भी नहीं रही है, वो खड़ी है बिल्कुल सीधे। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि वो जस्ट खड़ी हमें स्टेयर कर रही है कि कब ये इस बाउंड्री से पार आए एंड कब मैं अपना जलवा दिखाऊं। मतलब हम वाइट स्प्लिट के जब उस एरिया में है, वाइट अपैरेशन के, तो हमें वो ब्लैक एंटिटी ऐसे स्टेयर कर रही है। मतलब ऐसा फील हो रहा है, देखो रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, एक फीलिंग है मेरी। जैसे कि मतलब मेरे को वो डार्क एरिया में ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक एंटिटी खड़ी है और वो स्टेयर कर रही है हमको और इंतजार कर रही है हमारे बाहर आने का। हमने क्या डिसाइड किया, हम उस साइड नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे यहीं से नदी के पास वापस। नीचे उतरते टाइम पे वहां पे एक वो है छोटा सा 2 कमरों का, मेरे ख्याल से घर कह लो, क्या कुछ जमाने में कुछ रहा होगा। बट उसकी फीलिंग अगर आप देख लो, अगर वो क्लिप देख लो आप उसकी चारों तरफ उस कमरे के पीपल की जड़ों की दीवार बनी हुई है। अब आप इमेजिन करो, सोचो कि चारों तरफ पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं और एक कमरे की जो शेड होनी चाहिए थी, ऐसी वाली शेड, वो शेड पीपल की जड़ों से बनी हुई है और वो शेड दीवार जमीन तक छुई हुई है, लटक रही है पूरी। लटक नहीं, छू रही है पूरी, दीवार बना दी है उसने, पीपल ने। और भाई वहां पहुंचने के बाद जैसे सोचने में डरावना सा लग रहा था। वहां जैसे मैं पहुंचा हूं और मुझे देखो रिकॉर्ड तो नहीं किया, ना ही मैंने एक्चुअल में देखा, मैं कहूंगा, लेकिन दिमाग में फियर बैठा हुआ था। जैसे ही मैं जाता हूँ वहां पे देखता हूँ और ये महसूस करता हूँ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि महसूस करता हूँ कि छोटा सा बच्चा ऐसे घुटने पकड़ के बैठा हुआ है जमीन पे कमरे के अंदर। मैं शॉक था उसको एक सेकंड के लिए देखने के लिए। मतलब सडनली एकदम से ऐसा रिएक्शन हुआ बॉडी में, गूज बम्स लाइक, मतलब अरे ये ओके क्या, छोटा बच्चा कहाँ से आया उस कमरे के अंदर बैठा हुआ। सोच सकते हो कि सडनली आपके सामने एक ब्लैक शैडो में कुछ बच्चा बैठा हुआ है। तो क्या फिर आपका मैं तो एक सेकंड के लिए पीछे हटा, वो गायब हो गया। वो सिर्फ एक सेकंड भर की झलक थी, माइक्रो सेकंड्स में गायब हो गया वो, ये भी कह सकते हो आप। मुझे लगता है ना आपके दिमाग से प्ले करते हैं, मतलब आप हाँ, मैं ये मानता हूँ दिमाग से प्ले करते हैं, और ये दिमाग से प्ले किया हुआ, क्योंकि जो एम्बैरेशन हम देख रहे हैं वो दिमाग का ही, सबकॉन्शियस का ही तो पिक्चर है जो क्रिएट किया गया है ना। तो वहां से लेकिन एंटिटी वहां एग्जिस्ट करती है, एंटिटी वो एग्जिस्ट करती है, बट उसका इतना पावर नहीं है जितना पावर उसको सबकॉन्शियस दे रहा है, जितना सबकॉन्शियस को फीड कर रहा है। एक्चुअल में सब लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि जो भी आप देखते हो फील करते हो वो सबकॉन्शियस आपके लिए फीड कर रहा है। वो सबकॉन्शियस का फीड है, वो एक्चुअल में एनर्जी का फीड नहीं है, वो तो उस पे फीड कर रही है हमारे सबकॉन्शियस की एनर्जी पे। उसको पिक्चराइज करने के लिए सबकॉन्शियस हेल्प कर रहा है। तो वहां से फिर हम घूम के उस गेट के एंट्री के पास से आए, तो मैंने सोचा यहाँ पे वो रखता हूँ मोशन सेंसर गेट पे और बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट बॉक्स ऑन किया और मोशन सेंसर ऑफ होने का मौका भी नहीं दिया था मैंने कि ऑफ हो जाए। मैंने कहा क्या आप यहीं हो? भाई साहब पूरी टहनी हिल गई। पीपल हिलना मुश्किल है ना, पीपल कैसे हिलेगा?
उसकी जड़ तो जमीन तक टिकी हुई है। हाँ। अब कोई पक्षी हो उसमें तो बात अलग है, लेकिन मुझे वहां कोई पक्षी फील नहीं हुआ कि वहां कोई पक्षी होगा। वो पूरी टहनी हिल गई, ठीक है, और रिप्लाई हाँ यही हूँ, वो कौन सा बॉक्स बोलते स्पिरिट बॉक्स पे। हाँ, स्पिरिट बॉक्स। वो रिप्लाई क्लियर, बिल्कुल 100%। अब इतनी देर में मैंने ये नहीं फोकस किया कि ये मोशन सेंसर ऑफ हुआ या नहीं हुआ, और जब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ मोशन सेंसर तो ऑफ ही नहीं हो रहा। जो मोशन सेंसर लाइक एक्टिवेट करने के 30 सेकंड मैक्सिमम बाद ऑफ हो जाता है, और ट्रिगर तब होता है जब कोई आए। तो वो मोशन सेंसर ऑफ ही नहीं हो रहा, मतलब पहली बार प्लेस करने के बाद से वो ऑफ ही नहीं हुआ। अब लगा लो आप, वो उस दरवाजे पे, जो कमरा था उस दरवाजे पे, वो वहीं खड़ी एंटिटी, या फिर वो उसका मैनिपुलेशन पावर वहीं है। तो हम थोड़ा दूर हुए, मैंने फिर ऑन किया स्पिरिट बॉक्स, क्या आप अभी भी यहीं खड़े हो? उसमें फिर रिप्लाई आया हाँ, और फिर टहनी हिली, फिर हमने उठाया डिवाइस। मैं चल नदी के पास चलते हैं भाई, वहीं कर लेंगे आप जो करना है, क्योंकि यहाँ कुछ गिर गया ऊपर से, टहनी वहनी गिर गया, सर फूट जाएगा। तो फिर हम नदी के पास जाके बैठ गए, मतलब वो लोकेशन हमको भगा रही थी यहाँ से वहाँ धीरे धीरे करके। फिर हम नदी के पास जाके बैठ गए। नदी के पास ऐसा कुछ स्पेशल मुझे वाइब फील नहीं हुई, या मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ हायर एंटिटी है एंड इसका कोई कम्युनिकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कुछ हायर स्टोरीज है इसकी यहाँ की। स्पिरिट बॉक्स ऑन किया, कुछ रिप्लाई आए थे। मोशन सेंसर आई डोंट नो जला नहीं जला, लेकिन था, मतलब एक्टिव तो नदी भी थी, लेकिन ये हाँ जला, मोशन सेंसर जला, अपने आप जला। हमने उसको कुछ नहीं बोला, हमने कोई क्वेश्चन भी आस्क नहीं किया कि भाई कोई सेंसर जला सकता है या कोई आ सकता है ट्रिगर करने के लिए। हम अपना बैठ के लाइक कंक्लूजन पे बात कर रहे थे उस टाइम। हम लाइक कंक्लूजन वीडियो बना लेते हैं कि क्या हमारे साथ में आज हुआ है। और जब हम कंक्लूजन वीडियो बना रहे थे तो लाइक मैंने कैमरा घुमाया है प्रॉपरली, ये वाला कैमरा अपना जो यूज करता हूँ मैं, इसमें आई डोंट नो कैप्चर हुआ नहीं हुआ, अभी तो मैं दोबारा देखा नहीं, लेकिन उस टाइम जब हमने उसी टाइम उसको देखा था, हमें फील हुआ था अपैरिशन वो पास होता हुआ उस एरिया में। वो क्लियरली मैंने कैप्चर किया है इसमें। क्या बात है। वो अपैरिशन जो था वो हम देख रहे थे, और जब कंक्लूजन वीडियो बना रहे थे तो वो हमारे सामने चल रहा है, वो ऊपर ब्रिज पे, वो ब्रिज पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। कभी ऐसे यहाँ घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी बालकोनी में आके ऐसे हमको स्टेयर कर रहा है, ठीक है। हम सोच रहे हैं हो क्या रहा है ये, और नदी हमारे सामने चल रही है और हम क्लियरली उसको देख रहे हैं, और वो कैमरे में कैप्चर भी हो रहा है कि कोई है 100%। लेकिन अब ये श्योर नहीं है कि वो कितना क्लियर कैप्चर हुआ, लेकिन उस टाइम हमको कैमरे में दिख रहा था। इतना तो मैं श्योर हूँ कि हाँ दिख रहा था हमको। एग्जैक्ट शेप किस तरह की थी? शैडो, बस शैडो, बस शैडो, कोई हाथ पाँव नहीं। शैडो यहाँ से वहां मूव हो रही थी, जस्ट शैडो। जो पहले देखा था वो भी शैडो ही था, वाइट शैडो थी, वो पानी की तरफ कुछ खड़ी हुई थी, तब उसका सेंसर जला उस टाइम। ये कुछ इशारा देने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं? दे उनको अपनी सफरिंग बतानी है, कैसे वो मरे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप बताओ, उनके पास बॉडी ही नहीं है, सेंसेस नहीं है, वो जुबान नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। तो हमारी डिवाइस इनको हेल्प करती हैं अपनी जो आखिरी बातें हैं वो बोलने में। ऐसे जो आपको हर्ट करने का कोई उनका इंटेंशन नहीं होता है? इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। जो मर गया वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है जिंदा के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हो, 5-6 लोगों की टर्न्स आती है उसमें खेलने में, आप आउट हो गए, बाकी सब खेल रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव नॉलेज कैसे दे सकते हो? बताऊंगा वो भी आउट हो जाए। नहीं दे सकते, तू भी चल बाहर बेटा, है ना। वही जो मर गया वो आपको पॉजिटिव क्या देगा। तो हंसी की बात है वैसे, लेकिन हंसी की बात नहीं हुई एक्चुअल में। सीरियस टॉक है कि जो डेड है वो पॉजिटिव कैसे होगा। इवन चलो हार्मफुल नहीं होगा, हो सकता है पीसफुल हो, बट पॉजिटिव तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। राइट। पीसफुल हो सकता है कि उसने अपना पीस मरने के बाद फाइंड कर लिया, एंड उसको लाइक कोई परेशानी नहीं है, वो इतना हाइपर नहीं है कि कम्युनिकेट करे या आपके सामने कोई एक्टिविटी करे। जैसे वो नदी लगा मुझे, नदी का एरिया मुझे लगा ये बहुत हाईली, बहुत पुरानी है, ये शायद हो सकता है 300-400 साल पुरानी नदी हो, इसका जो इतिहास हो, उस हिसाब से ये नदी शांत है। ये कंकालों की कंकाल भरे हैं इसके अंदर, हड्डियां मिलती हैं बोला, तो
मुझे लगा ये हायर लेवल ऑफ एनर्जी है, लेकिन वहां से हमें वो ब्रिज वाला बहुत फील हुआ। अभी आपने बातों बातों में एक गोवा के पहले दिन की कोई बात छेड़ी थी, हाँ। फिर हमने डिस्कस की कि पहले दिन की बात ये थी, हमारा जो वहां पे कोई पैराग्लाइडिंग पॉइंट था अच्छा गोवा में। ओके अब उसका प्लेस का नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, याद क्या नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ मुझे तो बस बताया गया था कि पैराग्लाइडिंग पॉइंट यहाँ पे था, एक लड़की यहाँ पे एक्सपायर हुई है, तब से यहाँ पे पैराग्लाइडिंग क्लोज कर दी गई। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नई बात ही थी वो एक तरह। और ये एक्सपायर हुई है पैराग्लाइडिंग की वजह से? हाँ, एक्सीडेंट हुई? ओके न्यूज में भी आया था, बोला। राइट। तब उन्होंने, मेरे को लगता है कि शायद मेरे को, जहां तक मुझे ध्यान है, इस वजह से उन्होंने मेरे को जगह का नाम नहीं बताया। अच्छा। उन्होंने बोला न्यूज में लड़की का नाम आया था, तो आप ये सब चीजें नाम मत लेना। लड़की का नाम भी बताया था मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लोकेशन को एक्सप्लोर करूंगा बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो लोकेशन ढूंढते ढूंढते थक गए जंगल में। जंगल ही है प्रॉपर, गोवा तो पूरा जंगल ही है। मुझे लगा अब लेपर्ड मिलता है, लेकिन बिल्ली मिली मुझको जंगल में। ओके ठीक है, और बिल्ली को पार करने के बाद में फिर जंगल में घूम रहे हैं। मतलब ऐसा एक ग्राउंड टाइप का आता है जो फील होता है कि ये पैराग्लाइडिंग ग्राउंड होगा। हाँ। और उसके आसपास देखते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, फिर आगे जाते हैं तो वैसा ही ग्राउंड एक और आ जाता है। सिमिलरली दिखने वाले स्पॉट्स बहुत हैं। बहुत सारे स्पॉट्स हैं, या वो हमारा भ्रम चल रहा है, नो आइडिया। हम वापिस आते हैं तब भी वैसा ही हो रहा है, जा रहे हैं तो भी वैसा ही हो रहा है। मैंने ये हो क्या रहा है हमारे साथ में भाई? और ये कितने बजे की बात है? ये बात बहुत लेट की है। हाँ। 12:30 के आसपास, 12:30 पौने 1 के बीच में। भाई साहब रात का टाइम है और आप फिर क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था गोवा में। हाँ। मैं अच्छा खासा अपना खाना वीना खाया, रेस्ट वेस्ट किया सब लोगों ने। एट द एंड उसने, मतलब मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया चलो उसी की एक जगह लेके चलता हूँ, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हाँ। हम वहां जा सकते हैं। वो पास में ही थी जहाँ हम रहते थे। ठीक है। तो वहाँ लेट नाइट गए थे हम लोग। तो मुझे डर था कि यहाँ पैंथर वैंथर भी हो सकता है। तो हमें वहाँ पे वो सिमिलर ग्राउंड्स मिल रहे हैं लगातार। फिर एक जगह जाके मैंने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन यहीं करेंगे। अब वहां से हमने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। मोशन सेंसर वही अपना जो उसी तरह से ट्रिगर हो रहा है। और फिर मैं एक्टिविटी की बात, डायरेक्टली उस एक्टिविटी की बात करता हूँ जो हमारे साथ में हुई, जहां लगा कि हम गए। बिल्कुल। तो वहां पे हमको झाड़ियों में लगातार कुछ दिख रहा था। तो हमने अपने बीच में और उस झाड़ी के बीच में मोशन सेंसर रख दिया। एक्टिवेट नहीं हुआ, थोड़ा सा और ले आया ग्राउंड के बीच में जहां से एक्चुअल में रनवे रहा हो शायद। हमने वहां रख दिया और पता नहीं क्या मूड में आया है, मतलब ये देखो ये स्पॉट है, यहाँ से कूदते होंगे एज पे जाके। मैं जैसे मैं एज पे पहुंचा, मेरे पीछे मेरा कैमरा मैन भी एज पे पहुंच गया। ओके। और ये सोचो कोई इंसिडेंस, दोनों को एक साथ फील हुआ कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। और दोनों ने, हमने एज पे खड़े होके, एज पे खड़े हम लोग जहां से नीचे खाई है समुद्र तक, एज पे खड़े हैं और हम दोनों एक साथ टर्न हुए तो मोशन सेंसर जला हुआ है। बाप रे। ये था मेरे साथ इंसिडेंट सबसे खतरनाक वाला। हम दोनों एक साथ टर्न हुए ये सोच के कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, मोशन और सेंसर मोशन सेंसर वहां जला हुआ है। अच्छे खासे डिस्टेंस पे था मोशन सेंसर हमसे। मैंने उस टाइम सिर्फ एक ही दिमाग में बात आई कि ये चीज हमको धक्का देने वाली थी एज से। मतलब हम हो सकता है कि डर जाते, हम खुद मतलब लोग बोलते कि धक्का दिया स्पिरिट ने, हो सकता है कि कुछ हमारे सामने एक्टिविटी ऐसी होती कि हम डर के मारे गिर जाते खाई में। मतलब वो एज पे खड़े हुए थे बिल्कुल हम। फिर जो वहां पे छलावा कह लो, पैराडोलिया कह लो, चाहे इसको आप कोई भी टर्म का सहारा ले लो, इतना फील हुआ लाइक अभी यहाँ कोई, अभी यहाँ कोई, अभी यहाँ कोई है। नॉन स्टॉप कंटिन्यू। टॉर्च लगा के देख रहा हूं तब भी दिख रहा है। सोचो टॉर्च में भी मेरे को अपैरेशन फील हो रहा है। और प्रॉपर कभी 2 आंख फील होती है, कभी 1 आंख फील होती है किसी की चमकती हुई, है कुछ भी नहीं लेकिन फील हो रही है लगातार। मतलब वहां इन्वेस्टिगेशन करते करते हम टायर्ड हो गए, थक गए। मैं करूं क्या, ये तो मतलब अपने आप को रिपीट करते जा रही है, कुछ नहीं हो। तो फिर वो झाड़ियां हिलना स्टार्ट हो जाती थी। झाड़ियां भी मतलब ऐसे नहीं हिल रही हैं कि मतलब कोई, जैसे कि कोई हिला रहा हो, कोई वहां से भाग के गया हो, लाइक किसी ने क्रॉस करी हो। अभी उसने वो एरिया क्रॉस किया है, अभी उसने वो एरिया क्रॉस किया है। अब इसमें एक वाइल्ड एनिमल वाला भी सीन हो सकता है, लाइक सीआर वीआर घूमते हैं ना जंगलों में, राइट। तो सीआर भी हो सकता है कि सीआर तो 5-6 होते हैं, तो कहीं ना कहीं से भाग रहे हैं क्योंकि वो पास तो आते नहीं है, अटैक डायरेक्टली नहीं करते। तो वो सीन हो सकता था वहां पे, लेकिन हमें कोई सीआर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिलहाल
मुझे बस स्टार्टिंग में एक बिल्ली मिली थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला वहां पे। सिर्फ वो एंटिटी की प्रेजेंस थी, बड़ी डेंजरस थी। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन हुआ, मोशन सेंसर, इसके अलावा भी और जला, वो सब चीजें अलग है। लेकिन मोस्ट फ्राइटनिंग पार्ट मेरा ये था कि मैं और मेरा कैमरामैन एज पे पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे मोशन सेंसर जल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि पीछे कुछ है, मतलब यहाँ हम एकदम से मतलब डर चुके थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने का टाइम आ गया था हमारा। मैं आप क्लोज करना चाहिए, अब जाना चाहिए, नहीं तो हम वहां जाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्लोज से मुझे इससे थोड़ा ध्यान आया कि आप किस पॉइंट पे डिसाइड करते हैं कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं खत्म करना चाहिए? जब हमें लाइक ऐसे इनफ एविडेंस मिल जाते हैं कि ये स्पिरिट प्रेजेंट है और ये वो जगह नहीं है जहां से इसे हम भगाएं। लाइक जैसे कि कोई लाइक डिमेलो हाउस है या घोस्ट होटल है या फिर कोई भी हॉन्टेड लोकेशन है, मानगढ़ है, मैं वहां से उस स्पिरिट को भगा के क्या करूंगा? मुझे क्या हासिल होगा या उस स्पिरिट को क्या हासिल होगा? उस पे भानगढ़ में जाके कोई घर तो बनाने वाला नहीं है ना, वहां पे कोई लिविंग पर्सन तो आएगा नहीं राइट रहने के लिए। सो जब हॉन्टेड लोकेशन में हम होते हैं, हाँ किसी के घर की लाइव इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं तो वहां जरूर हम हेल्प करेंगे। वहां क्लोजिंग पार्ट वहां नहीं होता, वहां एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में पार्ट होता है कि इसको अब रेक्टिफाई करना है। इस स्पिरिट से पूछना भी है इसको चाहिए क्या, कि इसको क्या चाहिए, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। लाइक स्पिरिट ऑफ गर्ल नाम से मेरा वीडियो बहुत फेमस है, तो उसमें क्या है, हमने एक फैमिली की हेल्प करी थी। अच्छा, हम रैंडमली एक बोर्ड में घूम रहे थे कि एडवेंचर के लिए, कि हॉन्टेड फीलिंग आ रही है इस जगह पे, और रैंडमली जब मैंने वहां पे मतलब मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये हॉन्टेड प्लेस हॉन्टेड है, यहाँ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। कम्युनिकेट करना चालू किया तो वहां नाम आया, किसी गीता नाम से लड़की का नाम आया। एंड आई आस्क्ड द बोटमैन, मैंने बोर्ड वाले अंकल जो थे उनसे पूछा, मैंने कोई लड़की मरी है यहाँ 25 साल की एज की और ऐसे कुछ नाम रहा हो गीता वीता टाइप का? हाँ मरी है 25। मैंने कितना टाइम हो गया? 15-20 साल हो गए मरे हुए? कहते कि हाँ इतना टाइम हो गया। मैंने कौन है आप जानते हो क्या? कह रहे मेरी बेटी है। मैं शॉक्ड, भाई साहब मैंने सब चीजें बता दी और वो उनकी बेटी निकली। वो सबसे शॉकिंग मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने उनको सब बताया भी है कि वो क्यों इस टाइम पे अभी डिस्टर्ब कर रही। वो एक्चुअल में उनकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही थी। जो घर में उनकी बहू थी ना, वो उनकी बेटी जो है उसको परेशान कर रही थी क्योंकि उसका जो ज्वेलरी था लड़की का, वो उसकी भाभी ने ले लिया था मरने के बाद। हाँ, तो उसको वो चाहिए था। मैंने कहा कि आप उसको पानी में बहा दोगे तो उसको टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी उसका ज्वेलरी वहां पे है तो इसलिए वो आगे डिस्टर्ब कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। कह रहे बहुत परेशानी चल रही है, बहू को परेशान कर रखा है, क्या सीन है, मतलब क्या चाहिए उसको पूछो। उनको पता ही नहीं था कि ज्वेलरी की बात। और सोचो मुझे कहाँ से मालूम चली, मैं कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ कि कुछ सोने का है क्या। कहते हाँ सोने का तो है। मतलब क्या है, कान का है क्या? तो कहते हाँ कान का है। मतलब किसके पास है? उसके पास है क्या? तो कहते हाँ उसके पास है। मतलब बहा दो उसे, वो उसी का है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमने की है। लेकिन अब मैं इस पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे हूँ या फिर डिमेलो हाउस पे हूँ या फिर अभी जो लास्ट लोकेशन में बोरिंग ब्रिज पे हूँ। व्हाट कैन आई डू? आई कैन जस्ट कलेक्ट द एविडेंस, दैट्स इट। मेरे लिए पैरानॉर्मल प्रूफ रिकॉर्ड हो गया, इनफ है। लेट्स लीव द लोकेशन। क्यों वेट करना है कि वो हमारे साथ अटैच हो? उंगली की करना पाते में। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अटैच हो जाए, अटैचमेंट हमारी बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ कैरी कर ले। लाइक डिमेलो हाउस में एक बार हो गया हमारे साथ में। हमारे साथ हुआ क्या, मतलब एक मिनट, ये अच्छा मौका है। एक बात मैंने गेस्ट से सीखी थी, 2-3 पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, इस पॉडकास्ट में बोलूंगा। उन गेस्ट ने मुझे पूछा, मानस भाई दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? पड़ी लकड़ी। इतना हंसा भाई, मैं इतना हंसा। मेरे को मतलब पहले नहीं सुना था मैंने कहा कि चंदन वंदन, कहता नहीं पड़ी लकड़ी। तो ये बात यहाँ फिट होगी कि भाई क्यों उंगली करना फालतू, क्यों लेनी है बड़ी लकड़ी? देखो मैंने किया इन्वेस्टिंग, मेरा पैशन था, ठीक है। पैशन के लिए मैंने उसे एक्सप्लोर किया, एविडेंस मिला। व्हाई डिस्टर्ब द स्पिरिट्स? राइट। वो भी अपने पीस को खोज रही है वहां पे। वो वहां उस अबंडन प्लेस में क्यों गई है? आपके घर में क्यों नहीं आई डायरेक्टली? जहां लोग रह रहे हैं वहां क्यों नहीं है वो? सोचो ना, उन्होंने अपना एक दायरा बनाया है, कुछ सोच के बनाया होगा। वही उन्होंने अबंडन प्लेसेस को चुना, तो आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे? मैं उससे पूछता भी हूँ लास्ट में, इफ यू फील दैट आई एम डिस्टर्बिंग यू देन आई कैन लीव। सिंपल सी बात है। और किसी एक लोकेशन में मैं गया था रिसेंटली, या तो वो गोवा की है या गोवा से हटके है। मैं शुड आई लीव, वो गुड बाय।
तुरंत 1 सेकंड में मैंने बोला शुड आई लीव, इफ यू वांट मी टू लीव आई कैन लीव, तो तुरंत गुड बाय, ओके थैंक यू। स्पिरिट बॉक्स में। हाँ तो भाई वो तो रियल कॉम्बिनेशन है ना भाई। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इन्वेस्टिंग करनी है, एविडेंस कलेक्ट करना है, पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील होती है, इनफ है। उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने को एविडेंस कलेक्ट करना है, मिल गया पीसफुली छोड़ दो, मूव ऑन, आगे बढ़ो। सीके भाई अभी तक आपने हंड्रेड्स ऑफ लोकेशंस कर लिए होंगे, ज्यादा 300-400 वीडियो तो यूट्यूब में ही है। तो उनमें से ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है यार आपको छोड़ के भागने में मजबूर होना पड़ा कि यार वो बहुत हो गया है, इसमें भाग निकलने में भलाई है? अभी रिसेंटली सौरभ भाई के साथ का हुआ था ना,